सदर विधानसभा क्षेत्र के रामपुर बघेला के ग्रामीणों का है, जहां ड्रेन पर बने लकड़ी के पुल से लोगों को गुजरने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है और वहीं जान हथेली पर रखकर बच्चे, बूढ़े, जवान सभी हजारों की संख्या में प्रतिदिन गुजरते हैं और इस लकड़ी के पुल के पक्के निर्माण के लिए ग्रामीणों द्वारा नेताओं सहित अधिकारियों तक के दरवाजे खटखटाए जा चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी की नजरें इस पर नहीं पड़ी, जिससे नाराज ग्रामीणों ने नेताओं के लोक लुभावने वादे में इस बार ना फंसने कर वोट न देने का फैसला किया। और वहीं सदर विधानसभा क्षेत्र के रामपुर बघेल गांव के पास से महाराजगंज ड्रेन गुजरता है, जो सीधे रामपुर बघेला को राही से जोड़ता है, लेकिन उस पर पक्के पुल का निर्माण न होने के कारण ग्रामीणों को लगभग 8 से 10 किलोमीटर दूर का सफर तय करना पड़ता है। और इसी को देख ग्रामीणों ने ड्रेन पर लकड़ी द्वारा पुल का निर्माण कराया गया और उसी पुल से पैदल और दोपहिया वाहन से लोग गुजरते हैं, लेकिन जिस तरह जान हथेली पर रखकर लोग गुजरते हैं वो निश्चित तौर पर दिल को झकझोर देने वाला है। और इस पुल से गुजरते हुए कई बार बड़े हादसे भी हो चुके हैं, जिसमें कई लोगों को गंभीर चोटें भी आ चुकी हैं और बच्चे विद्यालय जाते समय कई बार पानी में गिर चुके हैं, लेकिन किसी भी जनप्रतिनिधि का ध्यान इस ओर नहीं गया। और अगर होता भी है तो यहाँ तो पल्ला झाड़ लेते हैं या फिर देखने की बात कहकर टाल देते हैं। देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी के मामले और वहीं कल की तुलना में आज घटे भी हैं और देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 3,33,533 नए केस सामने आए हैं और वहीं 525 लोगों की मौत हो गई और देश में दैनिक पॉजिटिविटी रेट अब 17.78% है। और वहीं बड़ी बात यह है कि देश में आज कल से 4,171 कम मामले सामने आए और कल कोरोना वायरस के 3,37,704 मामले आए थे। और वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में अब एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 21,87,205 हो गई है और वहीं इस महामारी में जान गंवाने वालों की संख्या 4,79,409 हो गई है और आंकड़ों के मुताबिक कल 2,59,168 लोग ठीक हुए, जिसके बाद अभी तक 3,65,60,650 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर इस साल 2 महत्वपूर्ण बदलाव किए। दरअसल गणतंत्र दिवस समारोह अब हर साल 24 जनवरी के बजाय 23 जनवरी से शुरू होगा और 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती होती है। और इसके अलावा अब इस समारोह को आज से 30 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा और जिसमें मुख्य समारोह 26 जनवरी को शुरू होगा और वहीं कार्यक्रम में होने वाला फ्लाई पास्ट 10 बजे के स्थान पर 10:30 बजे शुरू किया जाएगा और परेड के समय में बदलाव की मुख्य वजह विजिबिलिटी में सुधार बताई जा रही है और समारोह 23 जनवरी यानी आज से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर शुरू किया जाएगा और इसका समापन 30 जनवरी को शहीद दिवस के उपलक्ष्य में होगा और राष्ट्रीय राजधानी के राजपथ पर गणतंत्र दिवस समारोह में करीब 1000 ड्रोन, 75 सैन्य विमान और 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और 9 मंत्रालयों की झांकियां शामिल होंगी। और इसके अलावा गणतंत्र दिवस परेड में आने वाले दर्शकों की संख्या में काफ़ी कमी आई है और पिछले साल जब पहली कोविड-19 लहर कम हो रही थी तब लगभग 25,000 विजिटर्स को अनुमति दी गई थी और इस साल संख्या में 5,000 से 8,000 के बीच काफ़ी कमी की गई है और अभी भी काम किया जा रहा है क्योंकि कोविड-19 मामलों में काफ़ी वृद्धि हुई है। और दिल्ली में आज 73वें गणतंत्र दिवस परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल है और इस दौरान गणमान्य व्यक्तियों के अलावा पूरी परेड ठीक वैसे ही दिखाई पड़ेगी जैसे ही 26 जनवरी को होगी और सेना की मार्चिंग टुकड़ियों से लेकर टैंक, तोप और बैंड तक हिस्सा लेंगे और वायुसेना का फ्लाई पास्ट भी होगा।
वहीं पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के दिन उनकी प्रतिमा का अनावरण करने के बारे में जानकारी दी थी। और वहीं पीएम ने सोशल मीडिया पर लिखा, ऐसे समय में जब पूरा देश नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मना रहा है, मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि ग्रेनाइट से बनी उनकी भव्य प्रतिमा इंडिया गेट पर स्थापित की जाएगी और ये उनके प्रति भारत के ऋणी होने का प्रतीक होगा। और जब तक नेताजी बोस की भव्य मूर्ति पूरी नहीं हो जाती, तब तक उनकी एक होलोग्राम प्रतिमा उसी स्थान पर मौजूद रहेगी। और मैं नेताजी की जयंती 23 जनवरी को होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण भी करूंगा। और अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार से अपील की है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाए। और ममता बनर्जी ने कहा कि इससे पूरा देश नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उपयुक्त तरीके से देश नायक दिवस मना सकेगा।